हेलो। प्रोजेक्ट नेम इज ऑटोमेटिक अटेंडेंस सिस्टम यूजिंग फेस रिकॉग्निशन। सो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो हमने पाइथन में क्रिएट किया है और इसे इंटीग्रेट किया है HTML के साथ थ्रू फ्लास्क फ्रेमवर्क। ओके। सो ये जो app.py है इसमें सबसे पहले हमने कुछ रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज इंपोर्ट की है। फिर रिक्वायर्ड फंक्शंस हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं और उसके बाद हमने यहाँ से फ्लास्क फ्रेमवर्क का कोड स्टार्ट किया है। सबसे पहले हमने कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट की है, उसमें से फर्स्ट लाइब्रेरी है हमारी फ्लास्क। तो इस फ्लास्क लाइब्रेरी में से हमने कुछ रिक्वायर्ड फंक्शंस इंपोर्ट किए हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है फ्लास्क। इसके थ्रू हम ये फ्लास्क फंक्शन इंपोर्ट करने के बाद हमें यहाँ पे उसे इनिशियलाइज करना है। इनिशियलाइज करने के बाद उसे हमें एक सीक्रेट की, एक रैंडम स्ट्रिंग उसे पास करनी है एज अ सीक्रेट की, जो हमारे बैकएंड में ऑथेंटिकेशन मेंटेन करेगी। फिर यहाँ पे हमने रेंडर टेम्पलेट इंपोर्ट किया है। तो साथ ही साथ हमने URL फॉर एंड रीडायरेक्ट, ये दो फंक्शंस भी इंपोर्ट किए हैं। तो इनका एक्चुअली ये हमने इसलिए यूज किए हैं क्योंकि जब भी यूजर हमारे वेब पेज पे आएगा और उसने लेट्स से अगर वो होम पेज पे है और उसने सर्विसेज या कोई कांटेक्ट या अबाउट मेन्यू पे क्लिक किया, तो हम उसे रीडायरेक्ट करेंगे उस पर्टिकुलर वेब पेज पे। ओके। अलग अलग वेब पेज पे राउटिंग करने का काम ये तीन फंक्शंस करते हैं। फिर यहाँ पे रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि अगर हमारे वेब पेज पे कोई फॉर्म रहेगा, लेट्स से लॉगिन फॉर्म है या रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, तो जैसे ही यूजर वो फॉर्म फिल करता है और उसे सबमिट करेगा, तो उस फॉर्म के अंदर जो भी डेटा उसने फीड किया है वो सारा डेटा हमें फेच करना है। वो सारा डेटा हम पुल करेंगे और पुल करने के बाद वो डेटा पे हम कुछ फंक्शंस अप्लाई करेंगे या उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, या उस डेटा को हम हमारे डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि अगर रजिस्ट्रेशन यूजर कर रहा है तो वो रजिस्ट्रेशन के बाद उसका जो यूजर आईडी, पासवर्ड, ईमेल, वो सारी जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो सारी इन्फॉर्मेशन हम हमारे इस 092 अटेंडेंस डेटाबेस में हम स्टोर करेंगे। जो डेटा उसने फीड किया है वो सारा डेटा पुल करने के लिए ये रिक्वेस्ट यूज की जाती है। फिर यहाँ पे सेशन है। तो सेशन हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि अगर यूजर लॉगिन रहेगा तो ही हमारी एक्चुअल सर्विसेज या जो कुछ भी हमने फंक्शंस क्रिएट किए हैं वो सारे फंक्शंस वो एक्चुअली अलाउ यूज कर सकता है, उसे हम अलाउ करेंगे। अगर यूजर लॉगिन ही नहीं रहेगा तो वो हमारे सर्विसेज अलाउ नहीं कर पाएगा। फिर यहाँ पे हमारा सेकंड लाइब्रेरी है PyMySQL। जो हमारा जो डेटाबेस रहता है उस डेटाबेस के साथ ये PyMySQL कनेक्ट करेंगे और फिर जो कुछ भी डेटा हमें उस डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करना है, स्टोर करना है या वहां से रिट्रीव करना रहेगा, तो उसके लिए हमें कुछ SQL की क्वेरीज की जरूरत रहेगी। ओके। उस SQL की क्वेरीज को पास करके या एग्जीक्यूट करके हम वहां से डेटा रिट्रीव कर सकते हैं, उसके अंदर डेटा फीड कर सकते हैं। ओके। जो कुछ भी कनेक्शन रहेगा हमारे पाई डॉट ऐप डॉट पाई और डेटाबेस के साथ, तो वो कनेक्शन फुलफिल करने के लिए ये PyMySQL लाइब्रेरी यूज की जाती है। फिर यहाँ पे डेट टाइम है। तो डेट टाइम के थ्रू हम करंट डेट, करंट टाइम एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो टाइम है वो सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, उसमें आप फेच कर सकते हैं। जिस फॉर्मेट में आपको टाइम डेट चाहिए उस फॉर्मेट में भी आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे सिक्योर फाइल नेम यूज किया है। तो इन केस अगर हमारे प्रोजेक्ट में कहीं पे भी इमेज अपलोड हो जाती है, तो वो अपलोड होने के बाद जो कुछ भी उसका एग्जिस्टिंग नेम रहेगा वही नेम हमें फेच करना है और उसी नेम से हमें इमेज स्टोर करनी है। तो उसके लिए हमने ये सिक्योर फाइल नेम यूज किया है। फिर यहाँ पे हमने CV2 यूज किया है। CV2 एक्चुअली कंप्यूटर विजन लाइब्रेरी है जिसके थ्रू आप इमेज को मैनिपुलेट कर सकते हो। लाइक आपने अगर कोई वीडियो रिकॉर्ड किया और उस वीडियो की हर एक फ्रेम को आपको रीड करना है, हर एक फ्रेम को आपको अलग अलग फ्रेम्स को आपको अलग अलग मैनिपुलेट करना रहेगा। ओके। और एल्स आपके पास कोई इमेज है, उसके अंदर जो कुछ भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को आपको कॉपी करके उसी फ्रेम में या उसी इमेज में पेस्ट करना रहेगा, या कोई किसी इमेज को क्रॉप करना रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस आप इस CV2 के थ्रू कर सकते हो। ओके।
फिर हमारे पास यहाँ पे रजिस्टर डॉट पाई एंड मार्क अटेंडेंस डॉट पाई करके एक दो फाइल्स है, जिसके थ्रू हम यूजर का रजिस्ट्रेशन एंड जो अटेंडेंस रहेगा वो हम यूज करेंगे। ये जो दो फंक्शंस है वो उस फाइल के अंदर प्रेजेंट है, तो वहां से हमने इसे इंपोर्ट किया है। फिर ये रैंडम है, रैंडम लाइब्रेरी हमने यहाँ पे इंपोर्ट की है, तो इसके थ्रू आप रैंडम इंटीजर जनरेट कर सकते हो एक रेंज में। ओके, सो लेट्स से मैंने 0 to 5 रेंज उसे पास की, तो रैंडम इंटीजर एक जनरेट होगा 0 to 5। ओके, इन दो नंबर्स के बीच में से कोई भी एक रैंडम वर्ड हर टाइम जनरेट रहेगा। तो आप इसे भी ऐसे यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमने ओएस इंपोर्ट किया है। तो ओएस एक्चुअली है क्या कि आपके पास जितने भी फाइल्स हैं वो सारी फाइल्स के नाम के साथ आप उसे एक्सेस कर सकते हो। साथ ही साथ जो कुछ भी फोल्डर्स है उस फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल्स है उसे आप एक्सेस कर सकते हो थ्रू ओएस। ओके, फिर हमने यहाँ पे हमारा जो फ्लास्क फ्रेमवर्क था उसे हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया है। फिर यहाँ पे हमने उसे सीक्रेट की पास की है एक रैंडम स्ट्रिंग। फिर हमने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया है डीबी कनेक्शन। तो इस डीबी कनेक्शन के अंदर हमने एक कोड लिखा है कि लाइक पाईमाइस्कल हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहे हैं, फिर उसे हम कनेक्ट करेंगे। सो पाईमाइस्कल कनेक्ट एक डेटाबेस के साथ होगा। ओके, सो उस डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए हमें कुछ वैल्यूज उसे पास करनी है, जैसे कि होस्ट नेम है, यूजर नेम, देन पासवर्ड। अगर आपके डेटाबेस को पासवर्ड रहेगा तो वो पासवर्ड यहाँ पे आएगा, और फिर डेटाबेस का आपका नाम यहाँ पे आएगा। ओके, और जैसे ही हमारा कनेक्शन यहाँ पे इनिशियलाइज हो जाता है, तो वही कनेक्शन हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे। और अगर इन केस यहाँ पे कुछ एरर्स आ जाता है, जैसे कि पासवर्ड रॉन्ग है, या डेटाबेस ही अवेलेबल नहीं है, डेटाबेस का नाम गलत है, या माइस्क्ल क्रैश हो गया, तो वहाँ पे कुछ तो एक्सेप्शन प्रिंट होना चाहिए। उसके लिए हमने यहाँ पे एक एक्सेप्शन प्रिंट किया हमारा खुद का कि समथिंग वेंट रॉन्ग इन डीबी कनेक्शन। ओके, सो दैट हमें ये पता चले कि यहाँ पे हमें कुछ एरर्स आ रहा है। फिर जैसे ही हमारा कनेक्शन इनिशियलाइज हो जाता है, उसके बाद हम यूजर को अलाउ करेंगे रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन के लिए। तो जैसे ही यूजर रजिस्टर करता है या लॉगिन करता है, तो उसके बाद उस हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका और डेटाबेस का कनेक्शन क्लोज होना हो जाना चाहिए। ओके, फॉर द पीरियड ऑफ टाइम। सो उसके लिए हमने यहाँ पे एक अलग फंक्शन क्रिएट किया है जो डेटाबेस का कनेक्शन क्लोज कर देगा। ओके, अब यहाँ तक हमने सारे फंक्शंस क्रिएट किए। फंक्शंस क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हमने हमने जो फ्लास्क इनिशियलाइज किया था, यहाँ पे ऐप इक्वल टू फ्लास्क, तो उस फ्लास्क को हमने यहाँ पे कॉल किया है @ऐप, एंड देन उसे हमने एक फंक्शन पास किया डॉट राउट। ओके, और राउट के अंदर हम एक वैल्यू पास करेंगे, या हम बोल सकते हैं एक पाथ रहेगा, शॉर्ट पाथ, जिसके थ्रू वो यूजर एक पर्टिकुलर टेम्पलेट पे रीडायरेक्ट होगा। ओके, सो जैसे ही हम उसे राउट करेंगे, तो ये जो फंक्शन हमने क्रिएट किया है ये फंक्शन रन होगा। ये फंक्शन क्या करेगा कि जैसे ही हमने लोकल होस्ट कोलन 5000/इंडेक्स हिट किया, तो इस फंक्शन को वो हिट जाएगी, और ये फंक्शन हमें रिटर्न करेगा index.html पेज। ओके, सो रेंडर टेम्पलेट index.html पेज। तो मैं पहले आपको सारी चीजें रन करके बताता हूँ कि कैसे कैसे कहाँ से कॉल यहाँ पे आ रहा है। तो इसे रन करने के लिए आपको इस ग्रीन बटन पे क्लिक करना है। कंसोल में आपको एक मैसेज आएगा जिसमें आपका आईपी एड्रेस विथ :5000 रहेगा। तो जैसे आपको ये मैसेज आ जाता है, आपको कोई भी ब्राउजर ओपन करना है और उसका इनकॉग्निटो टैब ओपन करना है। फिर यहाँ पे आपको लोकल होस्ट कोलन 5000 हिट करना है। तो जैसे आप इसे हिट करते हो, तो आपका यहाँ आपके सामने यहाँ पे एक लॉगिन पेज नजर आएगा, जहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन कर सकते हैं ईमेल एड्रेस पासवर्ड के थ्रू। यहाँ पे स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन का डेटा है, फॉर्म है, यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल आईडी एंड पासवर्ड फिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे टीचर्स का साइन इन है। ओके, सो जैसे ही यूजर यहाँ पे आएगा, सो लेट से यहाँ पे अभी लोकल होस्ट कोलन 5000 / मैंने हिट किया, तो जैसे मैं स्लैश हिट करता हूँ, तो वो बाय डिफॉल्ट स्लैश रिमूव करके मुझे इसी पेज पे लेके आता है। तो ये जो पेज है ये पेज हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है, ये देखिए।
ओके, सो यहाँ पे हमने हमारा जो ऐप था उसे कॉल किया, राउट करने के लिए एक शॉर्ट पाथ दे दिया, और यहाँ पे हमने एक मेथड्स पास की है, कुछ मेथड्स पास की है, जो है गेट एंड पोस्ट। ओके, अब ये गेट एंड पोस्ट मेथड एक्चुअली है क्या? तो अगर मैं गूगल पे जाता हूँ और गूगल पे मैंने एक क्वेरी सर्च की, सो लेट्स से फीड मीटिंग। ओके, तो जो क्वेरी मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ वही क्वेरी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। ओके, वही क्वेरी मेरी यूआरएल में प्रिंट हुई है। अगर मैं क्वेरी चेंज कर देता हूँ, ओके, सो सेम क्वेरी यहाँ पे नजर आएगी। ओके, तो जो वैल्यू आप इस फॉर्म में पास करोगे, तो गेट मेथड उसी वैल्यूज को यहाँ क्वेरी जो यूआरएल रहती है वहां पे वो प्रिंट कर देता है। ओके, और पोस्ट मेथड ये सारी वैल्यूज को वो हाइड करेगा। ओके, तो हमने एक लॉग जो हमारा लॉगिन फॉर्म है या हमारे पास जितने भी फॉर्म्स है वो सारे फॉर्म्स को हमने पोस्ट मेथड में रखा है, सो दैट अगर यूजर कुछ पासवर्ड एंटर कर रहा हो या पिन एंटर कर रहा हो तो ऐसे सारी इंपॉर्टेंट चीजें वो हाइड हो जाए, इसके लिए हमने ये पोस्ट मेथड यूज की है। तो जैसे ही यूजर स्लैश एंटर करेगा, तो ये जो हमारा फंक्शन है लॉगिन फंक्शन, ये लॉगिन फंक्शन हमें रिटर्न करेगा स्टूडेंट लॉगिन डॉट एच टी एम एल पेज। ओके, जैसे ही यूजर स्टूडेंट लॉगिन डॉट एच टी एम एल पेज रिटर्न करता है, तो वो रिटर्न करने के बाद यहाँ पे स्टूडेंट ईमेल आईडी एंड पासवर्ड एंटर करेगा। ओके, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड एंटर करने के बाद जैसे ही यूजर लॉगिन पे क्लिक करेगा, तो वो जो फॉर्म का डेटा है वो सारा डेटा हमें यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे कैसे मिलेगा? तो यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन डॉट एच टी एम एल पेज आपको टेम्पलेट्स में मिलेगा। यहाँ पे ये रहा हमारा पेज। तो यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो फाइल ओपन होगी। तो इस फाइल के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फॉर्म है, जो हमने फॉर्म क्रिएट किया है यहाँ से यहाँ तक। ओके, सो इसी फॉर्म में कुछ फील्ड्स है, जो है हमारा ईमेल आईडी, सेकंड है हमारा पासवर्ड, और यहाँ पे हमने लॉगिन का बटन दिया है। तो जैसे ही यूजर इस ईमेल आईडी एंड पासवर्ड को फिल करेगा और जैसे ही लॉगिन बटन पे क्लिक करेगा, तो ये जो फॉर्म है ये फॉर्म सबमिट होगा इस एक्शन पे। तो एक्शन में हमें कुछ वैल्यू पास करनी है कि लाइक ये जो डेटा है वो डेटा मुझे किस फंक्शन में एक्सेस करना है। तो मैंने यहाँ पे स्लैश फंक्शन दिया है, तो इसके अंदर का जो कुछ भी डेटा है वो सारा डेटा इस स्लैश फंक्शन में आएगा। यहाँ पे ऐप डॉट पाई में वो सर्च किया जाएगा कि कहाँ पे वो स्लैश फंक्शन है। जहाँ कहाँ पे वो स्लैश फंक्शन है वहां पे वो जाते वक्त पोस्ट मेथड में जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे मेथड इक्वल टू पोस्ट दिया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमने नेम इक्वल टू ईमेल दिया है, देन नेम इक्वल टू पास दिया है। ओके, तो जैसे ही हमारा डेटा यहाँ पे आएगा तो पहले हम चेक करेंगे कि इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट। ओके, सो जिस फॉर्म से इस फंक्शन को रिक्वेस्ट आई है वो फॉर्म पोस्ट मेथड में है कि नहीं, पहले वो चेक किया जाएगा। अगर वो फॉर्म पोस्ट मेथड में रहेगा तो ही हम वो सारा डेटा बैकएंड में फेच करेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे हमारा ईमेल आएगा, यहाँ पे हमारा पास आएगा, पासवर्ड। ओके, दोनों डेटा हमने दोनों वेरिएबल्स में स्टोर किए। फिर हमने जो ऊपर फंक्शन क्रिएट किया था डीबी कनेक्शन, उसे हमने यहाँ पे कॉल किया। उस डीबी कनेक्शन के थ्रू हमने एक कर्सर को इनिशियलाइज किया। तो ये कर्सर क्या करेगा कि हमारी जो एसक्यूएल की क्वेरीज रहती है, उस एसक्यूएल की क्वेरीज को एग्जीक्यूट करने का काम ये एसक्यूएल ये कर्सर करता है। ओके, अब यहाँ पे हमारा कर्सर इनिशियलाइज हुआ। उसके बाद उस कर्सर को हमने एक एसक्यूएल क्वेरी पास की, लाइक सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लॉगिन वेयर ईमेल इक्वल टू सम वैल्यू एंड पासवर्ड इक्वल टू सम वैल्यू। ओके, तो अब ये क्वेरी क्या करेगी कि जो यूजर नेम एंड पासवर्ड यूजर ने फीड किया है, जो हमने फेच किया था, वो हम चेक करेंगे कि स्टूडेंट लॉगिन में है कि नहीं। ओके, अगर वो स्टूडेंट लॉगिन में रहेगा तो हम यहाँ पे जितने भी रोज प्रेजेंट है तो उस उनमें से सारे रोज में से सिर्फ एक रो हम फेच करेंगे। ओके, फेच करने के बाद अगर हमें वो रो मिल जाता है, एग्जिस्टिंग ईमेल आईडी एंड यूजर अगर हमें मिल जाता है, तो हम यूजर का सेशन यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। ओके, और सेशन क्रिएट करने के बाद हम यूजर को रीडायरेक्ट करेंगे स्टूडेंट होम पेज पे। इन केस अगर वो यूजर नेम सॉरी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड अगर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहेगा, तो हम यूजर को रीडायरेक्ट करेंगे स्टूडेंट लॉगिन डॉट एच टी एम एल पेज पे।
ओके। और इन केस अगर हमारा यहाँ पे कुछ एरर्स आ जाते हैं तो हम ये एक्सेप्शन प्रिंट करेंगे, एक्सेप्शन ऑकर्ड एट लॉगिन, और फिर हम यूजर को रीडायरेक्ट करेंगे स्टूडेंट लॉगिन डॉट एचटीएमएल पेज पे। ओके। और जैसे ही हमारा ये ट्राई या एक्सेप्ट, ये दोनों में से एक कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाती है, तो फाइनली हम ये जो डीबी कनेक्शन है वो डीबी कनेक्शन क्लोज कर देंगे। ओके। तो जैसे ही मैं यहाँ पे लेट्स से मैंने यहाँ पे लॉगिन किया, तो लॉगिन करने के बाद उसने मुझे रीडायरेक्ट किया स्टूडेंट होम पेज पे। ओके। तो स्टूडेंट होम पेज यहाँ पे है। सो आपको अगर चेक करना रहेगा कि ये कहाँ पे है, तो सिंपली आपको इस यूआरएल को कॉपी करना है, सिर्फ स्टूडेंट होम स्लैश के बाद जितना भी जितनी भी स्ट्रिंग आपको दिख रही है वो आपको कॉपी करनी है। यहाँ पे कंट्रोल एफ कंट्रोल वी, तो यहाँ पे आपको वो नजर आएगा स्टूडेंट होम। ओके। तो यहाँ पे भी हमने सेम किया है, कॉल हमारा जो ऐप था उस ऐप को हमने यहाँ पे कॉल किया, राउट किया, राउट करने के बाद उसे हमने एक शॉर्ट पाथ सेट किया है। वो पाथ को जैसे ही हिट जाएगी, तो हिट जाने के बाद पहले हम चेक करेंगे कि इफ यूजर इन सेशन और नॉट। ओके। अगर यूजर सेशन में रहेगा तो ही हम यूजर का सेशन एक्सेस करेंगे और उसे रीडायरेक्ट करेंगे स्टूडेंट होम डॉट एचटीएमएल पेज पे। ओके। और इन केस अगर यूजर सेशन में नहीं रहेगा तो हम उसे रीडायरेक्ट करेंगे लॉगिन पेज पे। ओके। सो लेट्स से मैंने यहाँ से लॉग आउट किया, और लॉग आउट करने के बाद यहाँ पे अगर मैं स्लैश स्टूडेंट होम एंटर करता हूँ, और जैसे मैंने एंटर किया तो वो मुझे फिर से रीडायरेक्ट कर रहा है लॉगिन पेज पे, क्योंकि मेरा अभी तक सेशन क्रिएट नहीं हुआ है। तो जैसे मैं मेरा सेशन क्रिएट करता हूँ, आई मीन जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन करूंगा तो मेरा सेशन क्रिएट होगा, और क्रिएट होने के बाद वो मुझे रीडायरेक्ट करेगा स्टूडेंट होम पेज पे। यहाँ पे यहाँ पे आने के बाद हमने यहाँ पे एक HTML पेज सेट किया है स्टूडेंट होम डॉट एच टी एम एल पेज। ओके। सो वो यहाँ पे है। तो इसे ओपन करने के बाद हमने यहाँ पे एक सिलेक्ट ऑप्शन दिया है कि यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स रहेंगे, इन सब्जेक्ट्स में से कोई भी एक सब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट करना है। और जैसे मैं मार्क अटेंडेंस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कैमरा पॉपअप होगा, और कैमरा पॉपअप होने के बाद वो मुझे रिकॉग्नाइज करेगा। सो अभी देखिए ये कैमरा ऑन हुआ, कैमरा ऑन होने के बाद यहाँ पे वो मुझे रिकॉग्नाइज कर रहा है, ये देखिए। सो अगर मैं रजिस्टर्ड नहीं रहूंगा तो वो मुझे अननोन रिकॉग्नाइज करेगा, और अगर मैं रजिस्टर्ड रहूंगा तो वो मुझे मेरे नाम से रिकॉग्नाइज करेगा। ओके। और जैसे ही रिकॉग्निशन खत्म होगा तो वो यहाँ पे हमें एक मैसेज देगा कि लाइक यू आर नॉट रजिस्टर्ड येट। ओके। और इन केस अगर वो मुझे रिकॉग्नाइज कर देता है तो वो यहाँ पे मेरा रिकॉग्नाइज नेम यहाँ पे प्रिंट होगा, और मार्क अटेंडेंस सक्सेसफुली, ऐसे हमें मैसेज यहाँ पे नजर आएगा। ओके। तो ये जो पार्ट है ये पार्ट सिर्फ स्टूडेंट के लिए है। अभी हम जाते हैं टीचर साइड की। तो टीचर्स, एज अ टीचर लॉग इन करने के लिए आपको यहाँ पे साइन इन करना पड़ेगा पहले। सो लेट्स से एज अ टीचर मैंने लॉग इन किया। लॉग इन करने के बाद यहाँ पे देखिए ये टीचर लॉगिन है। ओके। तो टीचर लॉगिन पे भी सेम, यहाँ पे सिलेक्ट सब्जेक्ट्स है, तो सब्जेक्ट आपको एक सिलेक्ट करना है, यहाँ पे मार्क अटेंडेंस करनी है। ओके। तो अब जैसे मैं मार्क अटेंडेंस पे क्लिक करता हूँ तो वो कैमरा पॉपअप होता है, फिर वो मुझे रिकॉग्नाइज करता है। तो वो सारी चीजें कैसे हो रही है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमारा वो फॉर्म है, फॉर्म में हमने एक्शन दिया है स्लैश अटेंडेंस। ओके। और यहाँ पे हमने वो कुछ सब्जेक्ट्स डिफाइन किए हैं, और वो डिफाइन करने के बाद यहाँ पे हमने मार्क अटेंडेंस एक बटन दिया है। तो जैसे मैं कोई भी एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ और जैसे मैं मार्क अटेंडेंस पे क्लिक करूंगा तो ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट का नेम सबमिट होगा इस स्लैश अटेंडेंस पे। तो जैसे मैं इसे कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल एफ कंट्रोल वी। ओके। सो यहाँ पे वो फंक्शन है।
तो यहाँ पे भी मैं हमने सेम आपको कॉल किया, राउट करने के लिए एक शॉर्ट पाथ दे दिया। फिर यहाँ पे हमने मेथड्स डिफाइन की है, गेट एंड पोस्ट। ओके, अब गेट एंड पोस्ट मेथड डिफाइन करने के बाद इस फंक्शन को वो कॉल जाएगा, ये फंक्शन रन होगा। पर फंक्शन रन होने से पहले हम चेक करेंगे कि जहां से हमें वो डेटा मिल रहा है वो फॉर्म या वो रिक्वेस्ट पोस्ट मेथड में है कि नहीं, वो चेक करेंगे। अगर वो पोस्ट मेथड में रहेगी तो जो सब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट हमें यहाँ पे आएगा। ओके, वो सब्जेक्ट यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मार्क योर अटेंडेंस करके एक फंक्शन है, इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट आने के बाद इस फंक्शन को कॉल गया, तो आपको सिंपली कंट्रोल प्रेस करके इस फंक्शन पे क्लिक करना है। तो ये रहा हमारा यहाँ पे फंक्शन। ओके, सो मार्क अटेंडेंस डॉट पाई, ये जो फाइल है यहाँ पे वो फंक्शन प्रेजेंट है। तो इस फाइल में हमने सबसे पहले कुछ रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज इंपोर्ट की है, जैसे कि फेस रिकॉग्निशन डॉट एपीआई है। सो इसके थ्रू हम फेस को रिकॉग्नाइज करेंगे, फेस को डिटेक्ट करेंगे और जो रजिस्टर्ड फेस है उसके साथ हम कंपेयर करेंगे। फिर यहाँ पे सेम हमने CV2 पिकल ओएस ये सारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट की है। फिर हमने यहाँ पे नमपाई लाइब्रेरी इंपोर्ट की है। तो नमपाई के थ्रू आप जो कुछ भी अरे रहते हैं तो उस अरेज को आप मैनिपुलेट कर सकते हो या आपके हिसाब से उसे कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि वो जो अरे है उस अरे को आपको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना हो, 3x3 का हो, 2x3 का हो, या उसका रिशेप उसे रिशेप करना हो, या कोई भी मैट्रिक्स में से कुछ पर्टिकुलर रो एंड पर्टिकुलर कॉलम्स को आपको एक्सेस करना हो, तो उसके लिए आप ये numpy लाइब्रेरी यूज कर सकते हो। ओके, फिर यहाँ पे सेम हमने PyMySQL यूज किया है और यहाँ पे DB कनेक्शन के जो फंक्शंस थे वो हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं। फिर जैसे ही हम मार्क अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन रन होगा। तो इस फंक्शन में सबसे पहले हमने एक पाथ सेट किया है, स्टोरेज पाथ। ओके, सो स्टोरेज नाम का जो फोल्डर है वो फोल्डर हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है। सो फिलहाल हमें इस स्टोरेज फोल्डर के अंदर id.json, नोन फेस एनकोडिंग डॉट पिकल एंड नोन फेस आईडीज डॉट पिकल, ये 3 फाइल तो नजर आ रही है। ओके, तो सबसे पहले हमने वो स्टोरेज का पाथ यहाँ पे सेट किया। फिर हमने ट्राई किया कि ये जो 2 फाइल्स हैं, नोन फेस आईडीज डॉट पिकल एंड नोन फेस एनकोडिंग डॉट पिकल, इस फाइल को रीड करने के लिए हमने ट्राई किया। ओके, इन केस अगर यहाँ से ये तीनों फाइल्स डिलीट हो जाती है और उसे अगर यहाँ पे वो फाइल्स नहीं मिली, तो हम यहाँ पे इस एक्सेप्शन में 2 अलग एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करेंगे। ओके, जो वर्क करेगी इन दोनों फाइल्स के लिए। ओके, तो आपने अगर यहाँ पे ये तीनों फाइल्स भी डिलीट किए स्टोरेज फोल्डर के अंदर के, तो भी वो फिर से क्रिएट हो जाएंगे। पर आपका जो ओल्ड डेटा रहेगा वो ओल्ड डेटा आपका डिलीट हो जाएगा। ओके, सो इन केस अगर ये फाइल्स डिलीट हुई तो यहाँ पे हम एक 2 एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करेंगे। एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करने के बाद हम एक CSV का पाथ सेट करेंगे स्टैटिक के अंदर। डेटा नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर ये अटेंडेंस डॉट CSV नाम का फोल्डर हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे। ये रहा हमारा अटेंडेंस डॉट CSV। ओके, फिर उसके बाद हमने कुछ नए वेरिएबल्स यहाँ पे डिफाइन किए हैं, जैसे कि नेम इक्वल टू अननोन। फेस लोकेशन के लिए हम फेस लोकेशन, फेस एनकोडिंग, फेस नेम्स, यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट हमने क्रिएट की। फिर यहाँ पे कुछ काउंटर्स डिफाइन किए हैं। ओके, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे CV2 के थ्रू वीडियो कैप्चर करना स्टार्ट किया है। ओके, तो CV2 के थ्रू हम वीडियो कैप्चर करेंगे। पर वीडियो कैप्चर करने के लिए आपके पास अगर वेबकैम रहेगा या अगर आप इस प्रोजेक्ट को लैपटॉप में रन कर रहे हैं, तो लैपटॉप में रन करते वक्त अगर आपका वेबकैम चल रहा है तो हम यहाँ पे 0 डिफाइन करेंगे। ओके, सो 0 इन द सेंस ये बाय डिफॉल्ट आपका जो वेबकैम है वो वेबकैम यहाँ पे एक्सेस करेगा और वेबकैम के थ्रू हम वीडियो कैप्चर करेंगे। ओके, इन केस अगर आपका एक्सटर्नल वेबकैम रहेगा, आपने अगर USB वेबकैम अटैच किया है, तो यहाँ पे आपको 1 डिफाइन करना है, सो दैट वो एक्सटर्नल वेबकैम जो है उसे हम यूज करेंगे। तो उस वेबकैम के थ्रू CV2 लाइब्रेरी हमने यूज करके उस वेबकैम के थ्रू हमने वीडियोस कैप्चर किए। अब वीडियोस कैप्चर करने के बाद उस वीडियो को हमें यहाँ पे रीड करना है। रीड इन द सेंस कि उस वीडियो के अंदर जितने भी फ्रेम्स है वो हर एक एक फ्रेम को हमें कैप्चर करते जाना है और रीड करते जाना है।
ओके, तो जैसे आप रीड करोगे तो रीड करते वक्त आपको दो वैल्यूज मिलेंगी। फर्स्ट वैल्यू है आपकी RET एंड सेकंड वैल्यू है फ्रेम। सो RET इन द सेंस कि ट्रू और फॉल्स, ये दो वैल्यूज हमें RET में मिलेगी, और फ्रेम के अंदर हमें इमेज मिलेगी। उस वीडियो के अंदर हर एक इमेज, जितने भी इमेजेस है वो सारे इमेजेस हम यहाँ पे फेच करेंगे। सो सक्सेसफुली अगर हमें वो फ्रेम यहाँ पे मिल जाती है तो रेट हमें ट्रू देगा। ओके, और अगर हमने एक फ्रेम मिस की, या एक फ्रेम अगर वो अनसक्सेसफुली रीड नहीं कर पाए, अनसक्सेसफुली रीड कर पाए, तो यहाँ पे हमें रेट फॉल्स मिलेगा। ओके, उसके बाद हमने वाइल लूप यहाँ पे ट्रू किया है। देन यहाँ पे हमने उस वीडियो को कैप्चर किया वाइल लूप के अंदर। सो ये वाइल लूप चलते रहेगा। उसके बाद हमने यहाँ पे इमेजेस, फ्रेम्स जो थे वो फ्रेम्स हमने डिफाइन फेच किए। फेच करने के बाद उस फ्रेम्स को हमने यहाँ पे रिसाइज किया। ओके, रिसाइज करने के बाद जो स्मॉल फ्रेम्स मिली, उस स्मॉल फ्रेम्स को हमने यहाँ पे RGB कलर में कन्वर्ट किया है यहाँ पे। ओके, और RGB में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे हमें RGB स्मॉल फ्रेम्स मिले। वो स्मॉल फ्रेम्स मिलने के बाद अब हमने क्या किया कि यहाँ पे जो फेस रिकॉग्निशन डॉट फेस लोकेशन है, यहाँ पे हमने वो RGB स्मॉल फ्रेम पास की। तो ये फेस लोकेशन, फेस रिकॉग्निशन डॉट फेस लोकेशन, ये इस फ्रेम में से आपका फेस जहाँ पे है वो फेस का लोकेशन यहाँ पे वो फेच करेगा। ओके, जहाँ पूरे फ्रेम में जहाँ पे भी आपका फेस का लोकेशन रहेगा वो लोकेशन यहाँ पे आएगा। वो लोकेशन प्लस आपका RGB स्मॉल, इन दोनों को हमने यहाँ पे फेस रिकॉग्निशन डॉट फेस एनकोडिंग में पास किया। ओके, अब ये दोनों जो वैल्यूज थे, इन दोनों वैल्यूज को ये फेस रिकॉग्निशन डॉट फेस एनकोडिंग यहाँ पे एनकोड करेगा। ओके, एनकोड करने के बाद एक हमें लिस्ट मिलेगी। तो वो जो लिस्ट रहेगी, उस लिस्ट को हमने यहाँ पे आइट्रेट किया। ओके, आइटरेट करने के बाद हमने क्या किया कि एक नॉन फेस एनकोडिंग एंड फेस एनकोडिंग, इन दोनों को हमने यहाँ पे कंपेयर फेसेस में पास किया। अब ये नॉन फेस एनकोडिंग्स है कहाँ पे, तो नॉन फेस एनकोडिंग हमें यहाँ पे मिलती है। ओके, सो ये जो नॉन फेस एनकोडिंग है, इस नॉन फेस एनकोडिंग के अंदर हमारा रजिस्टर्ड फेस डेटा रहता है। सो वो जो डेटा है, जो हमने रजिस्टर करते वक्त हमारे फेस की इमेजेस कैप्चर की जाएगी। ओके, जो इमेजेस सिस्टम हमारी कैप्चर करेगा उसे एनकोड करके इस फाइल के अंदर वो स्टोर करेगा। ओके, और स्टोर करने के बाद यहाँ पे हमारा फेस का एनकोडेड डेटा स्टोर हो जाएगा। तो वही डेटा हमने यहाँ पे लोड किया है। ओके, और यहाँ पे नॉन फेस आईडीज के अंदर हमारा आईडी प्रेजेंट है। तो जैसे ही हमें ये फेस एनकोडिंग्स की लिस्ट मिल जाती है, तो वो फेस एनकोडिंग का हर एक डेटा और नॉन फेस एनकोडिंग्स, इन दोनों को हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। ओके, कंपेयर करने के बाद यहाँ पे हम फेस डिस्टेंस डिफाइन करेंगे, चेक करेंगे कि लाइक जो फेस एनकोडिंग है वो और नॉन फेस एनकोडिंग, इन दोनों फेस में से कितने परसेंट वो मैच हो रहा है। ओके, इन दोनों फेस का डिस्टेंस कितना है, और वो डिस्टेंस हमें यहाँ पे मिलेगा। फिर हमने क्या किया कि यहाँ पे np.argmax के थ्रू डिस्टेंस को चेक किया, और यहाँ पे मार्क इक्वल टू ट्रू किया। ओके, और इन केस अगर हमें यहाँ पे कुछ एरर्स आ जाते हैं, मतलब ये जो argmax है, वो argmax अगर फेस डिस्टेंस को फेच नहीं कर पाया, तो हम यहाँ पे मार्क इक्वल टू फॉल्स करेंगे, और ये जो मार्क है ये मार्क हम रिटर्न करेंगे, सो दैट हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर मैचेस के अंदर, ये जो मैचेस है यहाँ पे मिले हुए, ये यहाँ पे जो हमें आउटपुट मिला, इस वेरिएबल के अंदर हम चेक करेंगे कि बेस्ट मैच इंडेक्स कहाँ पे है, ये वाला। ओके, अगर वो मैच इंडेक्स वहां पे प्रेजेंट रहेगा, तो हम क्या करेंगे कि उसका जो कुछ भी आईडी रहेगा, वो आईडी हम इस नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। ओके, और वो नेम हम फेस नेम्स के अंदर अपेंड करेंगे। तो ये फेस नेम की यहाँ पे हमने एम्प्टी लिस्ट क्रिएट की। सो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि हम जो लाइव फेस हमें मिल रहा है, वो लाइव फेस और जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड फेस है उसके साथ हम कंपेयर करेंगे। जितने भी रजिस्टर्ड फेस है उसके साथ हम लाइव फेस
कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद अगर लाइव फेस और रजिस्टर्ड फेस मैच हो रहा है, ओके, वो मैच हो रहा है कि नहीं वो हम पहले चेक करेंगे। अगर वो यहाँ पे मैच हो रहा है तो किसके साथ मैच हो रहा है, उस यूजर का जो कुछ भी आईडी रहेगा या जो कुछ भी नेम उसने रजिस्टर रजिस्टर करते वक्त दिया था, वो सारी डिटेल्स हम उसमें से वो सारी डिटेल्स में से हम नेम फेच करेंगे, और वो जो नेम है वो नेम हम फेस नेम के अंदर अपेंड करेंगे। ओके, वो अपेंड करने के बाद अगर इन केस यहाँ पे वो नेम हमें मिलता ही नहीं, ओके, लेट्स से उसने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया मुझे, तो एज अ नेम वो अननोन अपेंड करेगा, जो अननोन हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। ओके, यहाँ पे अननोन वो अपेंड करते जाएगा इस लिस्ट के अंदर, फेस नेम्स के अंदर। ओके, इन केस अगर यहाँ पे नेम इक्वल टू अननोन आ जाता है तो अननोन काउंट हम इंक्रीज करेंगे। ओके, एल्स अननोन काउंट हमारा 0 रहेगा। ओके, और जब हमारा अननोन काउंट 600 हो जाता है, ओके, लेट्स से उसने रिकॉग्नाइज करते वक्त आपका आप रजिस्टर्ड ही नहीं हो और उसने अननोन एज अननोन आपको उसने रिकॉग्नाइज किया। ओके, सो आपको यहाँ पे मैसेज आएगा यू हैवंट बीन रजिस्टर्ड। ओके, तो जैसे हमने पहले रन करते वक्त या वहां पे हमें मैसेज आया था यूआई पे कि यू हैवंट बीन रजिस्टर्ड। ओके, और यहाँ पे मार्क इक्वल टू फॉल्स आएगा और अननोन काउंट 0 आएगा, और यहाँ पे आपकी सिस्टम स्टॉप हो जाएगी। ओके, पर इन केस उसके बाद ये जो जब हमारा कैमरा स्टार्ट हो जाता है, तो कैमरा स्टार्ट होने के बाद वहां पे अननोन नाम आता है या आपका रिकॉग्नाइज्ड नेम आ जाता है, तो वो कैसे, तो उसके लिए हमने यहाँ पे ये कोड लिखा है। ओके, सो जितने भी फेस लोकेशंस हमें मिले और फेस नेम जो कुछ भी मिला, उन दोनों लिस्ट को हमने यहाँ पे जिप किया। ओके, जिप करने के बाद इस फेस लोकेशन के अंदर आपका लाइव फेस रहेगा। ओके, रिकॉग्नाइज्ड फेस, और यहाँ पे वो रिकॉग्नाइज्ड नेम रहेगा। उसके बाद उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ वैल्यूज मिलेंगी, टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट। तो ये टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट ये वैल्यूज क्या है, तो आपके फेस का पूरा स्ट्रक्चर कहाँ से कहाँ तक का है, टॉप से लेकर टॉप की वैल्यू क्या है, राइट की वैल्यू क्या है, बॉटम कहाँ तक है, लेफ्ट साइड का फेस कहाँ तक है, तो ये सारी वैल्यूज हमें यहाँ पे मिलेगी। और फेस नेम्स में से हमें यहाँ पे नेम मिलेगा। ओके, अब ये वैल्यूज हमें यहाँ पे मिली। ये वैल्यूज हमें यहाँ पे मिलने के बाद हमने CV2 के थ्रू एक रेक्टेंगल क्रिएट किया। ओके, रेक्टेंगल हमने इस लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम इस वैल्यूज के बेसिस पे एक रेक्टेंगल क्रिएट किया, जो मेरे फेस के सराउंडिंग में क्रिएट होगा। ओके, या आपके फेस के सराउंडिंग में क्रिएट होगा। वो क्रिएट होने के बाद हमने एक बॉक्स क्रिएट किया, टेक्स्ट बॉक्स। ओके, और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमने वो जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट हमने यहाँ पे पुट किया है। ओके, जो हमें यहाँ पे नेम मिला वो नेम हम यहाँ पे पास करेंगे। सो जैसे ही कैमरा मुझे रिकॉग्नाइज करने के लिए स्टार्ट करेगा, अभी देखिए, तो जैसे ही कैमरा मुझे रिकॉग्नाइज कर रहा है तो ये देखिए यहाँ पे अननोन लिख के आ रहा है। ओके, तो ये ऐसे कुछ रेक्टेंगल क्रिएट होगा और वहां पे अननोन या आपका रिकॉग्नाइज नेम वहां पे आएगा। तो सिंपली इस विंडो को क्लोज करने के लिए क्यू एंड एस्केप आपको प्रेस करना है। और ये देखिए यहाँ पे हमें वैल्यूज भी मिल रही है, स्टूडेंट हैवंट बीन मार्क्ड। तो यहाँ पे आया यू आर नॉट रजिस्टर्ड येट। ओके, और यहाँ पे वो CV2 की जो वीडियो है, अभी जो हमने वीडियो देखा वो वीडियो यहाँ पे शो होगा। शो होने के बाद अगर जब आप क्यू एंड एस्केप बटन प्रेस करते हो तो आपका जो विंडो है वो विंडो क्लोज हो जाएगा। ओके, उसके बाद इन केस अगर उसने आपको रिकॉग्नाइज किया, अभी फिलहाल तो मेरा फेस रजिस्टर्ड नहीं है, पर अगर उसने मुझे रिकॉग्नाइज किया तो रिकॉग्नाइज करने के बाद जो कुछ भी मेरा नाम आएगा, ओके, लेट्स से ABC मैंने टाइप किया, तो ABC टाइप करने के बाद वो मुझे एज अ ABC रिकॉग्नाइज करेगा। ABC रिकॉग्नाइज करने के बाद मेरा जो सैनिटी काउंट है वो सैनिटी काउंट इनिशियली 0 रहेगा। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे सैनिटी काउंट 0 दिया है।
तो इनिशियली मेरा साइंट अकाउंट 0 रहेगा। फिर उसने चेक किया, यहाँ पे मेरा एबीसी नेम आया। वो एबीसी नेम मैंने प्रीवियस नेम में स्टोर किया। प्रीवियस नेम में स्टोर करने के बाद यहाँ पे मेरा जो सैनिटी काउंट है वो सैनिटी काउंट इंक्रीज हुआ। ओके, इंक्रीज होने के बाद फिर से उसने रिकॉग्नाइज किया। रिकॉग्नाइज करने के बाद फिर से उसे मेरा नाम एबीसी मिला। एबीसी मिलने के बाद फिर से उसने प्रीवियस नेम इक्वल टू नेम रखा। ओके, और फिर वो सैनिटी काउंट इंक्रीज हुआ। इंक्रीज होने के बाद यहाँ पे वो वैल्यू आई। यहाँ पे वैल्यू आने के बाद वो चेक हुआ ये कंडीशन कि वो लेस देन 15 है। तो फिर से उसने चेक किया कि प्रीवियस नेम इक्वल टू नेम, मतलब एबीसी इक्वल टू एबीसी। ओके, एंड दैट एबीसी इज नॉट इक्वल टू अननोन। ओके, मतलब जैसे यहाँ पे सीरियली ये पूरा का पूरा सेंटेंस सीरियली प्रिंट हो रहा है, वैसे ही मेरा एबीसी नेम सीरियली प्रिंट होना चाहिए। ओके, अगर उसने रिकॉग्नाइज करते वक्त मुझे एबीसी 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 ऐसे रिकॉग्नाइज किया और बीच में कहीं पे तो मुझे वन टाइम अननोन आया। ओके, जैसे ही मुझे अननोन आता है तो वो सैनिटी काउंट फिर से 0 हो जाएगा। ओके, अगर वो अननोन नहीं आया, सीरियली वो 15 टाइम्स एबीसी आया, तो मेरा जो सैनिटी काउंट है वो सैनिटी काउंट इंक्रीज होते जाएगा। ओके, और इंक्रीज होने के बाद जैसे ही मेरा सैनिटी काउंट इक्वल टू 15 होगा, तो मेरा जो सैनिटी काउंट है फाइनली 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 होने के बाद जो करंट डेट एंड करंट टाइम है, वो करंट डेट एंड करंट टाइम हम यहाँ पे फेच करेंगे। फेच करने के बाद यहाँ पे उनने उसे स्टोर किया डेट एंड टाइम में। और फिर जो मेरा रिकॉग्नाइज्ड नेम था, वो रिकॉग्नाइज्ड नेम मैंने स्टूडेंट नेम में फीड किया। फीड करने के बाद यहाँ पे मेरा जो वीडियो था वो वीडियो फाइनली डिस्ट्रॉय हुआ, मतलब सारी विंडोज क्लोज हुई। क्लोज होने के बाद जो मेरा फेस नेम था वो फेस नेम एज ए स्टूडेंट नेम यहाँ पे रहा। और फिर हमने यहाँ पे मार्क्ड इक्वल टू ट्रू हमें यहाँ पे मिलेगा। तो वो मार्क्ड इक्वल टू ट्रू मेरा स्टूडेंट नेम और करंट डेट एंड करंट टाइम वो हमें यहाँ पे मिला। ओके, और वही चीज हमने यहाँ पे रिटर्न की। तो रिटर्न करने के बाद ये सारा डेटा आपका यहाँ पे आएगा, मार्क्ड, स्टूडेंट नेम एंड डेट। ओके, फिर हम यहाँ पे अटेंड इक्वल टू 1 रखेंगे। उसके बाद हमने करंट डेट टाइम फेच किया। फिर हमने यहाँ पे डीबी कनेक्शन को इनिशियलाइज किया। फिर यहाँ पे कर्सर हमारा इनिशियलाइज हुआ। फिर यहाँ पे एसक्यूएल के अंदर हमने एक क्वेरी पास की कि लाइक इंसर्ट इनटू एक्स आई आई। एक्स आई आई हमारा एक टेबल है जिसके अंदर हम ये सारा ये जो जितने भी हमारे कॉलम्स है वो कॉलम्स के अंदर हम वैल्यूज इंसर्ट करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट आईडी के अंदर हमारा स्टूडेंट नेम जाएगा। अटेंडेंस डेट के अंदर हमारा करंट डेट एंड टाइम जाएगा। अटेंडेंस टाइम के अंदर हमारा करंट टाइम जाएगा। सब्जेक्ट जो हमने सब्जेक्ट सिलेक्ट किया था वो सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा। और फिर यहाँ पे अटेंड इक्वल टू अटेंड, जो कुछ भी वैल्यू रहेगी वो वैल्यू यहाँ पे आएगी। ओके, और फिर अगर हमारा मार्क्ड इक्वल टू ट्रू रहा तो हम यूजर को मैसेज पास करेंगे अटेंडेंस मार्क्ड सक्सेसफुली। ओके, और एल्स हम यूजर को मैसेज प्रिंट करेंगे यू आर नॉट रजिस्टर्ड येट। ओके, अब यहाँ पे हमने फ्लैश यूज किया है। अब ये फ्लैश एक्चुअली है क्या? तो जैसे ही हम पाइथन में प्रिंट या जावा में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यूज करते हैं कोई भी एक वैल्यू को कंसोल पे प्रिंट करने के लिए। ओके, तो उसके जरिए हम कंसोल में वो वैल्यू प्रिंट करते हैं। पर इन केस अगर मुझे वही वैल्यू कंसोल पे ना प्रिंट करते हुए डायरेक्टली अगर मुझे एचटीएमएल पेज पे प्रिंट करनी है, तो उसके लिए मैं ये फ्लैश फंक्शन यूज करूंगा जो फ्लास्क फ्रेमवर्क में प्रेजेंट है। ओके, तो इसके थ्रू मैं डायरेक्टली ये पूरा का पूरा सेंटेंस मेरे वेब पेज पे डिस्प्ले कर सकता हूँ, प्रिंट कर सकता हूँ। ओके, तो ये रहा हमारा मार्क अटेंडेंस का फंक्शन। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का फंक्शन है। तो रजिस्ट्रेशन फंक्शन के अंदर यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, फिर यहाँ पे कौन सा क्लास आपको डिफाइन करना है वो, एंड डेट, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे एंटर करनी है। एंटर करने के बाद जैसे ही हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो ये फॉर्म कहाँ पे सबमिट होगा? तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, इसे आपको कॉपी करना है। ऐप डॉट पाई में आने के बाद यहाँ पे कंट्रोल एफ कंट्रोल वी, और ये रहा हमारा स्लैश रजिस्ट्रेशन।
ओके, तो जैसे ही यहाँ पे स्लैश रजिस्ट्रेशन पे यूजर आएगा, तो उसे हम रीडायरेक्ट उसे हम रीडायरेक्ट कर रहे हैं रजिस्टर 1.html पेज पे। तो ये जो रजिस्टर 1.html पेज है वो हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है। ये रहा। तो यहाँ पे हमने वो फॉर्म क्रिएट किया है। ओके, वो फॉर्म यहाँ तक प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम यूजर्स से स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, देन क्लास और डेट, ये सारी चीजें हम यहाँ पे फेच कर रहे हैं। ओके, तो जैसे ही यूजर ये सारी चीजें या जैसे ही टीचर ये सारी चीजें फिल करते हैं, ये फॉर्म फिल करते हैं, तो ये जो फॉर्म है ये फॉर्म सबमिट होगा होम आफ्टर रजिस्ट्रेशन पे। कंट्रोल एफ, कंट्रोल वी। सो ये रहा हमारा फंक्शन यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हमने यूजर नेम, स्टूडेंट नेम, सॉरी स्टूडेंट आईडी एंड डेट, ये तीन चीजें हमें यहाँ पे मिली। तो यहाँ पे हमने मेथड डिफाइन की पोस्ट। उसके बाद हमने यहाँ पे ये सारे फंक्शंस को हमने यहाँ पे फेच किया। फेच करने के बाद ये सारी वैल्यूज मिलने के बाद हमने उसे पास किया इस रजिस्टर अंडरस्कोर योरसेल्फ फंक्शन में। तो आपको फिर से कंट्रोल प्रेस करके इस फंक्शन पे क्लिक करना है, तो वो फंक्शन आपको यहाँ पे नजर आएगा जो रजिस्टर डॉट पाई पे है। ओके, तो यहाँ पे भी फिर से हमने सेम लाइब्रेरीज यहाँ पे इंपोर्ट की है, डेटाबेस कनेक्शन यहाँ पे हमने इनिशियलाइज किया है, और फिर हमारा ये फंक्शन यहाँ पे है। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही इस फंक्शन को कॉल जाएगा तो इस फंक्शन के अंदर स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट क्लास एंड स्टूडेंट सॉरी करंट डेट, ओके, ये चार वैल्यूज यहाँ पे आएगी। यहाँ पे आने के बाद फिर हम यहाँ पे पाथ सेट करेंगे कलेक्ट स्टैटिक स्लैश डेटा। सो स्टैटिक नाम का फोल्डर है, उसके अंदर हमने डेटा नाम का फोल्डर क्रिएट किया है। ओके, और स्टोरेज नाम का जो फोल्डर था उसका पाथ हमने यहाँ पे सेट किया है। सेट करने के बाद पहले हम चेक करेंगे कि os डॉट वो पाथ, ये जो पाथ है ये पाथ पहले से ही प्रेजेंट है कि नहीं। ओके, अगर प्रेजेंट नहीं रहेगा ये डेटा फोल्डर, तो हम ये डेटा फोल्डर क्रिएट करेंगे। ओके, और इन केस अगर वो फोल्डर प्रेजेंट है तो हम उसे पास करेंगे। ओके, फिर हम चेक करेंगे कि ये जो फाइल्स है ये फाइल्स ऑलरेडी प्रेजेंट है कि नहीं। सो इन केस अगर आपके साइड से ये तीनों फाइल्स डिलीट हो जाती है, ओके, या किसी भी यूजर ने ये फाइल्स डिलीट की, तो हम यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करेंगे। ओके, और इन केस अगर वो फाइल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो फाइल्स हम यहाँ पे ओपन करके उसमें से जो कुछ भी डेटा है वो डेटा हम यहाँ पे लोड करेंगे। ओके, और लोड करने के बाद वो सारा डेटा हम इन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करेंगे। सो नॉन फेस आईडीज के अंदर हमारे यूजर का आईडी आएगा, मतलब यूजर नेम जो उसने पास किया था वो यूजर नेम यहाँ पे आएगा, और नॉन फेस एनकोडिंग के अंदर उसके फेस का एनकोडेड डेटा यहाँ पे आएगा। ओके, फिर हमने यहाँ पे id अंडरस्कोर idx डॉट जेसन उसे हमने रीड किया। ये रही वो फाइल। तो यहाँ पे वो जो यूजर नेम उसने पास किया था यूजर ने, वो यूजर नेम यहाँ पे आएगा, और टोटल उसके कितने इमेजेस हमने कैप्चर किए वो इमेज का नंबर यहाँ पे आएगा। ओके, और इन केस अगर ये फाइल प्रेजेंट नहीं रहेगी तो हम एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। ओके, अब उसके बाद जितने भी फाइल्स थी वो सारी फाइल्स हमने यहाँ पे लोड की, सारा डेटा लोड किया। अब उसके बाद अब हम यहाँ पे वीडियो कैप्चर करना स्टार्ट करेंगे। तो सेम इसमें भी हम वेबकैम के थ्रू ही वीडियो कैप्चर करेंगे। अगर लैपटॉप में आपने एक्सटर्नल कनेक्ट किया है वेबकैम तो आपको यहाँ पे वन करना है। ओके, वो यहाँ पे वीडियो कैप्चर होगा। वीडियो कैप्चर होने के बाद हमने इमेज पाथ यहाँ पे सेट की। सो पाथ कॉमा स्टूडेंट आईडी। सो यहाँ पे जो हमारा इमेज पाथ है वो इमेज पाथ कुछ इस तरीके से होगा, स्टैटिक स्लैश डेटा स्लैश स्टूडेंट ने जो कुछ भी आईडी पास किया था यहाँ पे, वो स्टूडेंट आईडी यहाँ पे आएगा। ओके, स्टूडेंट आईडी हो या स्टूडेंट नेम हो वो। उसके बाद हम ये इमेज पाथ क्रिएट करेंगे, वो फोल्डर क्रिएट होगा यूजर का, यूजर के नेम का। ओके, फिर हमने यहाँ पे स्टार्ट इक्वल टू idx डिफाइन किया है स्टूडेंट का आईडी, एक्सेप्ट स्टार्ट इक्वल टू 0। ओके, फिर हमने यहाँ पे काउंटर्स डिफाइन किए, i इक्वल टू 0, j इक्वल टू स्टार्ट, तो स्टार्ट हमारा 0 रहेगा।
ओके। फिर हमने यहाँ पे वीडियो जो कैप्चर कर रहे थे हम, उस वीडियो को हमने यहाँ पे रीड किया, और रीड करने के बाद हर एक फ्रेम को हमने यहाँ पे चेक किया। सो चेक में हमें फिर से ट्रू वैल्यू मिलेगी, इमेज के अंदर हमें वो फ्रेम मिलेगी। ओके। उसके बाद हमने यहाँ पे वाइल लूप स्टार्ट किया। तो वाइल लूप कब तक चलेगा? जब तक हमारा 0 + 10, इन द सेंस टोटल 10 इमेजेस नहीं होते, तब तक ये वाइल लूप चलते रहेगा। ओके। सो जैसे ही वाइल लूप में जैसे ही हमारा कोड एंटर होगा, तो हमारा जो आई है वो आई इंक्रीज होता जाएगा। ओके। इंक्रीज होने के बाद यहाँ पे हम उस इमेज को रीड करते जाएंगे। इमेज को रीड करने के बाद हम यहाँ पे कंडीशंस डिफाइन करेंगे कि आई %30 = 0। ओके। सो अगर हमें यहाँ पे वैल्यू 0 मिल जाती है, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तो हम क्या करेंगे कि जो इमेज हमें यहाँ पे मिली थी, यहाँ पे, ओके, उस इमेज को हम इमेज पाथ में, मतलब स्टैटिक के अंदर जो डेटा है, डेटा के अंदर यूजर का जो डेटा, यूजर के नेम का जो फोल्डर क्रिएट हुआ है, उसके अंदर हम स्टूडेंट आईडी +J +image .jpg एक्सटेंशन, ऐसे हम इमेज एंटर करते जाएंगे। मतलब यहाँ पे हमारा यूजर नेम अंडरस्कोर 01234 वैल्यू .jpg। सो इस फॉर्मेट में हमारा जो कैप्चर्ड इमेज था वो इमेज यहाँ पे स्टोर होगा। स्टोर होने के बाद जो कुछ भी इमेज हमें यहाँ पे मिली थी, उसी इमेज को हमने यहाँ पे फेस रिकॉग्निशन डॉट फेस एनकोडिंग फंक्शन के अंदर उसे पास किया। ओके। पास करने के बाद यहाँ पे हमारा जो करंट फेस था वो करंट फेस एनकोड हुआ। एनकोड होने के बाद उसे हमने अपेंड किया नोन फेस एनकोडिंग के अंदर। ओके। नोन फेस एनकोडिंग जो हमने यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट क्रिएट की थी, यहाँ पे हमने अपेंड किया। साथ ही साथ हमने जो स्टूडेंट आईडी यूजर ने पास किया था, वो स्टूडेंट आईडी हमने यहाँ पे अपेंड किया। ओके। ये सारे वैल्यूज अपेंड होने के बाद हमारा जे इंक्रीज होते जाएगा। ओके। जे इंक्रीमेंट होने के बाद जैसे ही हमारा ये व्हाइल लूप की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तो यहाँ पे हमारा एक हमारे दो फाइल्स क्रिएट होंगी, नोन फेस id डॉट पिकल एंड नोन फेस एनकोडिंग डॉट पिकल। ओके। ये फाइल्स इस स्टोरेज फोल्डर के अंदर क्रिएट होगी, और क्रिएट होने के बाद उस फाइल के अंदर हम नोन फेस id और नोन फेस एनकोडिंग, ये दो वैल्यूज हम अपेंड करेंगे, डंप करेंगे। ओके। सो इस फाइल के अंदर ये सारी वैल्यूज स्टोर हुई। स्टोर होने के बाद यहाँ पे स्टार्ट इक्वल टू 10 आया। स्टार्ट +10 इन द सेंस 0 + 10 = 10। सो IDX के अंदर यूजर का आईडी, यूजर नेम :10, मतलब यहाँ पे हमने टोटल यूजर के 10 इमेजेस कैप्चर किए हैं। ओके। और फिर हमने यहाँ पे उस idx.json फाइल को यहाँ पे लोड किया। लोड करने के बाद यहाँ हमारा वीडियो जो था कैप्चर्ड हुआ था, वो वीडियो हमने यहाँ पे रिलीज किया, मतलब डिस्ट्रॉय किया। ओके। और डिस्ट्रॉय करने के बाद यहाँ पे जो स्टूडेंट डेटा था, उस स्टूडेंट डेटा के अंदर हमने स्टूडेंट आईडी, फुल नेम, क्लास, डेट एंड अटेंड, ये वैल्यूज इस स्टूडेंट डेटा के अंदर इंसर्ट की। ओके। और फिर हमारा जो फाइनली कर्सर था, इस कर्सर ने वो एसक्यूएल की क्वेरीज एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे हमने कमिट किया, और फिर हमारा डेटाबेस कनेक्शन क्लोज हुआ। तो क्लोज हो जाने के बाद यहाँ पे हमने मैसेज फ्लैश किया कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। ओके। और ये मैसेज फ्लैश होगा attendance1.html पेज पे, जो है हमारा यहाँ पे। तो मैं पहले आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। सो लेट्स से SQL योग। तो जो कुछ भी डेटा हम अपेंड करेंगे, इंसर्ट करेंगे, वो सारा डेटा हम डेटाबेस के अंदर स्टोर करेंगे। तो उस डेटाबेस को चेक करने के लिए आपको SQL योग ओपन करना है। ओपन करने के बाद कंटिन्यू क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपका जो पासवर्ड रहेगा वो रूट रहेगा, ये यूजर नेम। ओके। और फिर हमें कनेक्ट करना है, फिर नो। उसके बाद जो कुछ भी हमारा डेटाबेस था, उस डेटाबेस का नाम है यहाँ पे 092 अटेंडेंस। ओके। तो ये रहा हमारा 092 अटेंडेंस। तो उसे हमें एक्सट्रैक्ट करना है, फिर टेबल्स को एक्सट्रैक्ट करना है, और यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन। तो यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद व्यू डेटा पे जैसे आप क्लिक करते हो, तो यहाँ पे वो डेटा नजर आएगा। फिर स्टूडेंट आईडी, टीचर लॉगिन,
12th 11th ये आप चेक कर सकते हो। ओके, सो मैं अभी आपको रजिस्टर करके दिखाता हूँ। तो रजिस्टर करते वक्त यहाँ पे जो आपने फर्स्ट नेम दिया था, रजिस्ट्रेशन एज अ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपने जो फर्स्ट नेम पास किया था वही नेम आपको यहाँ पे ऐड करना है। सो ए, यहाँ पे भी ए, क्लास लेट्स से 12 एंड डेट समथिंग 07/02/2022। ओके, और फिर जैसे मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो मेरा कैमरा ऑन हुआ। कैमरा ऑन होने के बाद यहाँ पे मेरा ए नाम का फोल्डर क्रिएट हुआ और यहाँ पे वो इमेजेस कैप्चर कर रहा है। ओके, 01, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं स्टैटिक डेटा ए। तो ये देखिए यहाँ पे वो इमेजेस लोड हो रहा है। तो अगर उसे आपका जो फेस है वो फेस अगर वो फेस अगर पूरे वीडियो में उसे नहीं मिला तो वो फिर से रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट करेगा, और जब तक उसे क्लियर फेस नहीं मिलता तब तक वो आपको रिकॉग्नाइज करते जाएगा। ओके, और रिकॉग्नाइज करने के बाद जैसे उसे फेस मिला तो वो इमेज यहाँ पे स्टोर होगी। जस्ट अ मिनट, मैं कैमरा एडजस्ट करता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे और फेस वो कैप्चर कर रहा है। ओके, सो टोटल 10 इमेजेस यहाँ पे हमने कैप्चर किए। कैप्चर करने के बाद यहाँ पे हमें मैसेज मिला रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। ओके, अब रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने के बाद यहाँ पे हमने लेट्स से ई कॉमर्स सेलेक्ट किया, और ई कॉमर्स सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैं मार्क अटेंडेंस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारा कैमरा स्टार्ट होगा, ये देखिए, और वो अभी मुझे रिकॉग्नाइज कर रहा है ए। सो ए नाम से मैंने रजिस्ट्रेशन किया था तो ए नाम से उसने रिकॉग्नाइज किया, और वही नाम से मेरी अटेंडेंस यहाँ पे ऐड होगी। सो ए अटेंडेंस मार्क्ड सक्सेसफुली। ओके, सो यहाँ पे जो कुछ भी आपने फर्स्ट नेम एज अ पास किया था वही नेम आपको ऐड करना है रजिस्ट्रेशन करते वक्त, फेस रजिस्ट्रेशन करते वक्त। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे डैशबोर्ड है। तो डैशबोर्ड पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे ग्राफ मिलेगा। सो ये ग्राफ शो करने के लिए यहाँ पे आपको पहले कोई भी एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे शो ग्राफ करना है। सो जैसे ही हम शो ग्राफ करेंगे तो यहाँ पे अगर वो स्टूडेंट प्रेजेंट रहेगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए तो उसका ग्राफ यहाँ पे नजर आएगा। सो लेट्स से मैंने यहाँ पे चेक किया कि ओके इंटर्नशिप, तो इंटर्नशिप हम सिलेक्ट करते हैं। तो ये देखिए उसका ग्राफ आया। सो वन इन द सेंस कि जो S5510 और S5510 ये दोनों इस सब्जेक्ट के लिए अभी प्रेजेंट थे। ओके, वन इन द सेंस प्रेजेंट है एंड जीरो इन द सेंस एब्सेंट। ओके, तो अब ये कैसे हुआ? तो यहाँ पे हमने ये जो डैश है स्लैश डैश, इसे आपको कॉपी करना है। फिर यहाँ पे आप Ctrl+F Ctrl+V, सो ये रहा हमारा फंक्शन डैश। ओके, सो यहाँ पे जैसे ही हम जैसे हम इस स्लैश डैश पे क्लिक करेंगे या इस डैशबोर्ड पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो इसका जो कॉल है ये कॉल या इस फंक्शन को जाता है। ओके, इस फंक्शन पे आने के बाद पहले हम यूजर रजिस्टर्ड है, लॉगिन है कि नहीं वो चेक करेंगे। अगर वो लॉगिन रहेगा तो हम उसे dashboard.html पेज पे रिडायरेक्ट करेंगे। ओके, अगर वो लॉगिन नहीं रहेगा तो हम उसे फिर से लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट करेंगे।
ओके। फिर यहाँ पे सेशन से हम यूजर का सेशन यूजर नेम फेच करेंगे। फिर जो कुछ भी टीचर ने सब्जेक्ट सिलेक्ट करके उसका ग्राफ जनरेट के लिए ग्राफ जनरेट करने के लिए हमें फॉर्म सबमिट किया था, तो उस फॉर्म में से वो सब्जेक्ट हम यहाँ पे फेच करेंगे। वो सब्जेक्ट फेच करने के बाद डीबी कनेक्शन हमने इनिशियलाइज किया। फिर यहाँ पे कर्सर इनिशियलाइज हुआ। कर्सर को हमने एक क्वेरी पास की कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्स आई आई वेर सब्जेक्ट इक्वल टू सम वैल्यू। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दैट सब्जेक्ट हम सारा डेटा फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद जितने भी रोज हमें मिले वो सारे रोज हमने यहाँ पे फेच किए। ओके, वो सारे रोज फेच करने के बाद हमने यहाँ पे जो रिजल्ट हमें मिला उसे हमने आइट्रेट किया। लाइक एक लिस्ट में जाएगा स्टूडेंट अटेंडेंस। ओके, मतलब अगर वो अटेंड है कि नहीं, 0 और 1 वो वैल्यू, और यहाँ पे स्टूडेंट नेम। ओके, ये वैल्यूज जाने के बाद ये यूजर नेम, वो वैल्यू एंड वो लेबल। ओके, स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट अटेंडेंस वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज हमने डैशबोर्ड डॉट एचटीएमएल पेज पे पास की। तो वो फाइल टेम्पलेट्स में डैशबोर्ड डॉट एचटीएमएल पेज, तो यहाँ पे हमने वो जो आइटम्स, ये लेबल्स। ओके, तो ये लेबल्स हमने यहाँ पे पास किए। ओके, तो एज अ लेबल इन द सेंस यूजर नेम। ओके, और यहाँ पे हमें वैल्यूज मिली है, तो वैल्यूज इन द सेंस यूजर का 1 और 0, मतलब अटेंड और एब्सेंट। ओके, तो ये वैल्यूज, तो वैल्यूज एंड लेबल्स ये पास किए हमने यहाँ पे। सो यहाँ पे हमने जावास्क्रिप्ट यूज की है, तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू हमने उस वैल्यूज को और यूजर नेम, इन दोनों को आइटरेट किया। और आइटरेट करने के बाद यहाँ पे ये जो जावास्क्रिप्ट है ग्राफ का, इस ग्राफ के जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने पास किया। सो बेस्ड ऑन दिस वैल्यूज हमारा जो ग्राफ है वो ग्राफ यहाँ पे जनरेट होगा। सो वो ग्राफ जो कैनवा था, वो कैनवास यहाँ पे है। ओके, उसकी हाइट विड्थ हमने यहाँ पे सेट की है, और इस आईडी के बेसिस पे हम उसके ऊपर ये जावास्क्रिप्ट अप्लाई करेंगे। सो इस जावास्क्रिप्ट के बेसिस पे हम वो ग्राफ जनरेट करेंगे। ओके, और यहाँ पे ये पॉइंट सिलेक्ट है, तो पॉइंट सिलेक्ट के थ्रू हम वैल्यू शो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो दो वैल्यूज मुझे मिल रही है, एक यूजर का नेम एंड सेकंड उसका अटेंडेंस का वैल्यू। ओके, आइदर 0 और 1। ओके, देन यहाँ पे मैनेज स्टूडेंट है, तो मैनेज स्टूडेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। फिर से आपको कोई भी एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है और यहाँ पे शो डेटा करना है। तो शो डेटा करने के बाद आपको यहाँ पे एक लिस्ट मिलेगी कि लाइक स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट फुल नेम, अटेंडेंस डेट, अटेंडेंस टाइम, सब्जेक्ट एंड अटेंड। तो उस यूजर ने वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट अटेंड किया था या नहीं, या कौन कौन से स्टूडेंट्स ने वो सब्जेक्ट अटेंड किया था, उस लेक्चर को अटेंड किया था, उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे हमें मिलेगी। ओके, तो इसके लिए हमने फिर से ये कॉपी करना है /student, फिर हम app.py में आके Ctrl+F Ctrl+V, तो यहाँ पे वो वैल्यूज आएगी। ओके, सो यहाँ पे हमने यूजर लॉगिन है कि नहीं चेक किया। फिर जहाँ से हमें ये सब्जेक्ट नेम मिल रहा है, तो वो सब्जेक्ट नेम पोस्ट मेथड में है कि नहीं वो चेक किया। फिर जैसे हमें सब्जेक्ट नेम मिला, तो फिर हमने यहाँ पे चेक किया कि अगर सब्जेक्ट नेम सिलेक्ट सब्जेक्ट रहेगा, इन द सेंस कि मैम या टीचर जो कुछ भी होंगे उन्होंने डायरेक्टली शो डेटा किया ये सिलेक्ट सब्जेक्ट के थ्रू। ओके, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट ना सिलेक्ट करते हुए, तो हम उस टीचर्स को हम ये मैसेज डिस्प्ले करेंगे कि प्लीज सिलेक्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट। ओके, और इन केस अगर उन्होंने कुछ सिलेक्ट सब्जेक्ट सिलेक्ट किया और यहाँ पे वो सब्जेक्ट नेम आया, तो हम क्या करेंगे कि डीबी कनेक्शन डेटाबेस के थ्रू ये जो हमारा XII नाम का टेबल है उसमें जितने भी जो जो रोज उस सब्जेक्ट के हैं वो सारे रोज हम यहाँ पे फेच करेंगे। और फेच करने के बाद यूजर का सारा डेटा हम यहाँ पे फेच करके फिल्ट आइटरेट करेंगे।
ओके। सो जो कुछ भी डेटा हमें यहाँ पे मिल रहा है उस डेटा को हमने यहाँ पे आइटरेट किया। इन द सेंस फर्स्ट वैल्यू हमारी स्टूडेंट आईडी में जाएगी, सेकंड वैल्यू हमारी फुल नेम, ये जो एम्प्टी लिस्ट है इन एम्प्टी लिस्ट में हम अपेंड करते जाएंगे ऐसे। ओके। और इन केस अगर f इक्वल टू 1 रहा तो हम op इक्वल टू प्रेजेंट, सो ये जो अटेंड नाम की लिस्ट है एम्प्टी लिस्ट, इसके अंदर हम प्रेजेंट अपेंड करेंगे अगर हमारा f इक्वल टू 1 रहा तो, एल्स हम एब्सेंट अपेंड करेंगे। ओके। और फिर हम यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करेंगे, डेटा फेच सक्सेसफुली। सो यहाँ पे वो मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, डेटा फेच्ड सक्सेसफुली। ओके। और ये सारा डेटा हम जिप करके इस student.html पेज पे डिस्प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो सारा डेटा हम डिस्प्ले कर रहे हैं। ओके। सो फर्स्ट कॉलम है स्टूडेंट आईडी, तो ए इन द सेंस स्टूडेंट आईडी, बी इन द सेंस फुल नेम, सी इन द सेंस अटेंडेंस डेट, टाइम, सब्जेक्ट एंड अटेंड। और फिर यहाँ पे अटेंडेंस रिपोर्ट है। अटेंडेंस रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी फिर से आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, इंटर्नशिप। और यहाँ पे डेट दी थी लेट्स से ये। तो जैसे आप शो अटेंडेंस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो सारा डेटा हम फेच करेंगे बेस्ड ऑन दैट सब्जेक्ट एंड डेट। ओके। तो इसके लिए भी हमें सेम कंट्रोल सी, यहाँ पे आके कंट्रोल एफ, कंट्रोल वी। ओके। तो यहाँ पे यूजर का लॉगिन एंड पोस्ट मेथड चेक किया जाएगा, फिर हम यहाँ पे वो सारा डेटा फेच करेंगे थ्रू दैट फॉर्म, मतलब ये सब्जेक्ट एंड डेट। ओके। सो यहाँ पे फिर बेस्ड ऑन डेट एंड सब्जेक्ट वो सारा डेटा हम डीबी कनेक्शन के थ्रू XII टेबल से फेच करेंगे। ओके। और फेच करने के बाद उस सारे डेटा को आइट्रेट करेंगे और फिर यहाँ पे हम उसे डिस्प्ले करेंगे यहाँ पे। बस इतना ही है। ओके। थैंक यू। और यहाँ पे लॉगआउट का फंक्शन है, तो लॉगआउट के लिए हमने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया है app.py में, ये रहा। तो जैसे ही यूजर लॉगआउट पे क्लिक करता है तो क्लिक करने के बाद इस फंक्शन को हिट जाती है। यहाँ पे हिट आने के बाद यहाँ पे हम जो भी यूजर के सेशंस हमने क्रिएट किए थे वो सारे सेशंस हम डिलीट करेंगे और फिर से उसे रीडायरेक्ट करेंगे लॉगिन पेज पे, सो दैट यूजर अगर फिर से बैक जाता है और बैक जाने के बाद अगर कुछ उसे फॉर्म दिखा, ओके, या कुछ वेब पेज दिखता है तो वो उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। ओके। उसके लिए हमें ये सेशन डिलीट करना है। दैट्स इट। थैंक यू।